अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हम देख पा रहे हैं काफ़ी बच्चे हमें देखने के लिए आ गए हैं और वेट कर रहे थे, तो क्षमा चाहते हैं 5 से 6 मिनट का लेट हो गए हम, ठीक है। तो भाई आप लोग हमें माफ़ कर देंगे। तो गुड इवनिंग सभी को। और आई थिंक इस क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है और आप लोग जो है क्लास को शेयर भी कर दिए होंगे, तो ठीक है। चलिए, तो क्लास को शेयर कर दिया क्या? क्लास स्टार्ट हो गई है? प्लीज़ कोई बता दे क्लास स्टार्ट हो गई है कि नहीं जल्दी से, ठीक है। आई थिंक कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो भाई सभी को एक प्यारा सा गुड इवनिंग और नमस्कार। और सभी आई थिंक कि बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं और सभी के एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें बस इससे मतलब है कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ठीक है। यस मैम, यू आर लेट, ओके भाई माफ़ी तो मांग ली, अब हम क्या कर सकते हैं। ओके तो भाई पहले स्टार्टिंग करते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे नहीं हैं तो आप अपने प्यारे प्यारे मोबाइल फ़ोन से, जिससे आप प्यारी प्यारी बातें करते हो लोगों से, ठीक है, तो उसके प्ले स्टोर पे जाइएगा और यहाँ से लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर रजिस्टर करिएगा और अपने गोल को सिलेक्ट करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, 12 मंथ पे 2 महीने का फ्री है, 24 मंथ पे 1 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा फ्री है। बात करते हैं, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। प्लस फीचर्स के बारे में आप जानते ही हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन की, और क्वेश्चन की शुरुआत बहुत ही तेजी से तगड़े तरीके से हो गई है और क्वेश्चन की स्टार्ट हो गई है पजल से। ओके तो पहले तो हम बच्चों का नाम ले लेते हैं, कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। ओके तो कविता, आर्यन, शुभांकित, शिवम, राहुल, ठीक है, मलयालम, ओके, आर्यन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई साहब, ओके ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात को समझिएगा, आज हम ऐसा नहीं है कि पजल ही पढ़ना है, ठीक है भाई। पहले तो सभी लोगों को जोड़ दो, और जितने लोग देख रहे हैं इतने कम लोग हमें भाते नहीं हैं, तो आप हमारे प्यारे से बच्चे हो तो हमें पता है कि आप लोग काफ़ी लोगों को जोड़ोगे, इतना तो विश्वास रख सकते हैं। ओके, बीपी गुप्ता, नीतू यादव, जय हिंद, कविता सुथार, जय हिंद भाई, ठीक है। शुभ वकील क्या लिखा भाई? प्रणाम गुरु माँ, जय श्री महाकाल, ओके भाई, जय श्री महाकाल। तो सबके कमेंट हमें दिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये जज नहीं रहा है, इतने कम बच्चे। तो पहले क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। और आई थिंक कि आप इस समय से अपने आप को सीरियस ले रहे हो और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे हो। एकदम इंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई को करिए, बोझ नहीं है, ठीक है। इंजॉय करके पढ़िए, जैसे आप इंजॉय करके घूमने जाते हैं, जैसे आप इंजॉय करके गाना सुनते हैं, इंजॉय करके मूवी देखते हैं, वैसे ही आप इंजॉय करके पढ़ाई करिए। तो मूवी देखते हो इंजॉय करके तो मूवी याद रहती है ना। तो उसी तरीके से पढ़ाई अगर इंजॉय के साथ करेंगे तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई भी आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रहेगी। गुड इवनिंग भाई सभी को। ओके, विरासत कटियाल, ठीक है, गुड इवनिंग भाई राहुल जी, ओके मैम। भाई शेयर कर दोगे क्लास को? हम आपके ऊपर भरोसा करें, क्लास को शेयर कर दोगे? स्टार्ट करें क्लास को। तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। और आई थिंक कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि आपका पेट तो निकल ही जाए, क्योंकि अगर पेट निकल गया तो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए सिक्योर हो जाओगे और अदर्स एग्जाम देने के लिए। तो पेट भाई कुछ निकालो ना निकालो, पेट जरूर निकाल लेना, ठीक है। वादा करो हमसे कि पेट निकालोगे। विकास कुमार, काजल, गुड इवनिंग भाई। चलो, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप पजल के क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ही इजी है। जब भी आप पजल के क्वेश्चन को करते हैं तो एक बात बड़ा ध्यान से समझना, जब भी आप पजल के क्वेश्चन को करना ना, तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना, और जो भी ये बात कह रहा है उसको 2 पार्ट में बनाना। मतलब कि जो भी ये बात कहना चाहता है उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनाना। एक पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी और एक पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। तो आप तैयार हो? चलिए, तो हम बताते हैं आपको पजल को सॉल्व कैसे करना है। समझिएगा, सबसे पहले जो यहाँ तक की जानकारी है वो है आपका निर्देश, कि भाई आपको ऐसे ऐसे चलना है, ये बात है, ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। और अगर आपने हमसे एक बार पजल पढ़ ली तो तरीका पता चल जाएगा कि पजल को सॉल्व कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? अभी किसी का लगा नहीं है ना? चलिए, ओके। वीरा आपकी स्पेलिंग गलत है, आप बाबा को सिखाओगे, ठीक है। चलो भाई, देखिएगा, लड़ो नहीं भाई, बहुत मज़े की क्लास है ना। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आपको बस वादा करना है कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे। देखिएगा,
कह रहा है 7 व्यक्ति है, JKLMNO, ठीक है, व्यक्ति हैं, और P है। समान वर्ष के 7 महीने विभिन्न महीनों में, अर्थात जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त में छुट्टी के लिए जाते हैं। वर्ष समान है तो वर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस 2 चीज़ों को आपको वेरिएबल मानना है, एक तो मंथ और एक तो व्यक्ति। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, अरे भाई 1 मिनट, दिखाई कैसे नहीं देगा, है ना, रुकिएगा। चलिए अब दिखाई दे रहा है, अभी क्लियर है सब कुछ, ओके ठीक है, चलेगा। अब समझते हैं, ठीक है, देखिएगा, कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, भाई साहब ठीक है 7 व्यक्ति हैं, तो यहां पर हम रो बना लेते हैं कई सारे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 व्यक्ति है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं व्यक्ति, नहीं यहां पर लिख लेते हैं मंथ, ठीक है, पहले लिख लेते हैं मंथ, है ना, पहले क्या लिख लेते हैं, मंथ। देखो ये दिक्कत कर गया, ठीक है, वेट, मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किलों का सामना करना ही मनुष्य का कर्तव्य है ना, तो मेरे सामने भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं बार बार, भाई किसका नज़र लग गया हमारे ऊपर, है ना, तो चलिएगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, 7 मंथ है, तो यहाँ पर महीना लिख लेते हैं, महीना, और यहाँ पर लिख लेंगे व्यक्ति का नाम, ठीक है, व्यक्ति का नाम। लेकिन महीने तो चेंज नहीं हो सकते, महीने तो चेंज नहीं हो सकते, तो हम व्यक्ति को जो बैठाएंगे वो पॉसिबिलिटी की तरफ से बैठाएंगे, मतलब कि व्यक्ति को हम यहाँ पर भी बैठाएंगे कि हो सकता है P यहाँ बैठे, हो सकता है P यहाँ बैठे, और इन दोनों वाले में से कोई एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए जनवरी, यहाँ पर लिख लीजिए जनवरी के बाद है मार्च, है ना, मार्च के बाद क्या आता है भैया, अप्रैल आया है, अप्रैल लिख लिए, जो जो ये मंथ दिया है वही लिखना, अपने मन से ज़्यादा ज्ञान मत डालने लगना, ठीक है। तो चलिएगा जून, है ना, 1 मिनट भैया, जून के अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मई, और यहाँ पे हो जाएगा जून, और जून के बाद ये क्या लिखा है, जुलाई, और जुलाई के बाद क्या लिखा है, अगस्त, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ है, बात समझ में आ रही है। अब हमें इसी मंथ के हिसाब से लोगों को बैठाना है। भाई जितने लोग भी देख रहे हो, एक कृपा कर दो, क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। अरे नहीं मैम, क्या नहीं भैया, क्या नहीं, ज़्यादा जब ज्ञान की बातें होती है ना तो वहीं पे हो जाता है दिक्कत, है ना, तो भैया शेयर कर दो क्लास को। चलो, तो जब भी आप पजल के क्वेश्चन को करोगे और जब मंथ वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज अपने दिमाग में कंठस्थ कर लो कि आपको महीना और व्यक्ति ऐसे आप डाल लोगे, और यहाँ पर व्यक्ति की 2 पॉसिबिलिटी बनाना, एक पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। देखिएगा, M उस महीने में जाता है जिसमें दिनों की संख्या सम संख्या है, M उस महीने में जाता है जिनमें दिनों की संख्या सम संख्या है। आपको पता है जो मंथ होते हैं या तो वो 31 के होंगे, है ना, फरवरी दिया नहीं है कि हम 28 या 29 की बात करेंगे, फरवरी तो दिया नहीं है, ओके, तो या तो हम 31 में जाएंगे या तो हम 30 पे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं भाई, जनवरी फरवरी अगर आप पढ़ते हो तो जनवरी फरवरी में 31 और 30 का महीना कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले देखो, तो जनवरी कितने का होता है, 31 का, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने का होता है, 31 का, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कितने का होता है, 31 का, जून कितने का होता है, 30 का, जुलाई कितने का हो, 31 का, और अगस्त कितने होता है, 31 का, ठीक है। अब ये कह रहा है M उस महीने में जाता है जिसमें दिनों की संख्या सम है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही ना, M कहाँ जाता है, उस महीने में जाता है जिसमें दिनों की संख्या क्या है, सम है। तो या तो भाई साहब M इसमें जाएंगे, बात समझ में आ रही है, या तो भाई साहब M इसमें जाएंगे। भैया 2 ही तो है ना, 30 वाला मंथ, एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला, तो या तो M इसमें जाएगा या तो M इसमें जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। अब देखिएगा, समझिएगा, M और P के मध्य एक व्यक्ति जाता है, तो एक बात समझ लेना, M और P के मध्य एक व्यक्ति जाता है, तो यहाँ पर देखो, तो M और P के मध्य नीचे बैठा सकते हैं व्यक्ति को, P को एक व्यक्ति, और M और P के मध्य एक व्यक्ति को ऊपर भी बैठा सकते हैं, कि मतलब हो सकता है कि जो P है वो M के ऊपर हो सकता है कि जो P है वो M के नीचे हो सकता है कि जो P हो M के ऊपर हो सकता है जो P है वो M के नीचे हो, हमें ये नहीं पता, ये बारे में नहीं पता, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है,
के एम के बाद जाता है, जो के है वो एम के बाद जाएगा भाई साहब, लेकिन तुरंत बाद जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, तुरंत बाद जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब कह रहा है एम और एल के मध्य एक से अधिक व्यक्ति जाते हैं, एम और एल के मध्य एक से अधिक व्यक्ति जाते हैं, तो जब एम और एल के मध्य एक से अधिक व्यक्ति जाएंगे, सुनो, जब एम और एल के मध्य एक से अधिक व्यक्ति जाएंगे तो एल का एक ये कंडीशन हो सकता है एक से अधिक व्यक्ति जाने का, या फिर एल यहाँ पर बैठ सकता है। इस वाले में एल कहाँ पर बैठ सकता है भैया, यहाँ पर बैठ सकता है, एक ही कंडीशन है। जितनी भी कंडीशन आपको बन सकती है सारे कंडीशन बताना, अपने दिमाग से मत चलना, नहीं तो कुछ ना होगा, ठीक है। देखिए ओ एल के ठीक बाद जाता है, ओ एल के ठीक बाद जाता है, मतलब कि जो O है वो L के ठीक बाद जाता है। तो एक बात समझना कि L को लास्ट में नहीं रखना है, क्योंकि जो O है L के नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक बात और समझो कि अगर आप O को यहाँ L के बाद O जाएगा तो यहाँ पर तो O की जगह ही नहीं बची, यहाँ पर तो O की जगह ही नहीं बची, मतलब कि ये वाला जो शिट मतलब कि जो आपका ये वाला कंडीशन हुआ, ये वाला कंडीशन जो था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। बात समझ में आई, मतलब कि ये वाला कंडीशन आप काट दो, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें पी की कंडीशन भी अभी पता नहीं चल पा रही है। अब देखिएगा, जो एम है वो के के बाद जाता है, जो एम है जो के है वो एम के बाद जाता है, इसमें दिया था तो के को यहाँ पर रख लेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दो से अधिक व्यक्ति के और पी के मध्य में नहीं जाते हैं, के और पी के मध्य में दो से अधिक व्यक्ति नहीं जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पी जो है के नीचे बना दोगे, के और पी के बीच में दो से अधिक व्यक्ति नहीं जाते हैं तो पी का एक ही मात्र यहाँ पर कंडीशन बैठ सकता है, पी का ये कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि जब के और पी के बीच में आप देखोगे तो दो व्यक्ति हैं और बोला है कि के और पी के बीच में दो से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। बात क्लियर है। अब कह रहा है जे उस महीने में नहीं जाता जिसमें दिनों की संख्या विषम है। अब जे उस महीने में नहीं जाता जिसमें दिनों की संख्या विषम है, तो एक ही दिन की संख्या सम में बच रही है, वो है 30, और क्या बैठा देंगे यहाँ पर बैठा देंगे जे को, और जो एक व्यक्ति बचा है, कौन सा व्यक्ति बचा भैया बताओ, जे एल एम एन है ना, एन बैठा है, एन को यहाँ पर बैठा देंगे, बस सॉल्व हो गया, है ना। तो कितने लोगों को आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, जल्दी से बताए, है ना। शेयर नहीं करते हो भाई साहब पहले। अच्छा एक बात और बताओ, पता है क्लास देखे नहीं, है ना, पढ़े नहीं, खुद आता नहीं है, डिसलाइक करके चले जाते हैं, है ना। तो पता नहीं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, भगवान ही मालिक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया, थक गए हम, है ना, अभी थक गए। समझ में आया नहीं? समझ में आ रहा है मैम जी, ओके मैम मेरा स्वागत करो, स्वैग से करेंगे स्वागत। क्या नाम है? पापा का पारो, पापा का परो, ठीक है। तो पापा के परो का सभी लोग स्वागत कर दीजिए भैया, सभी लोग उनका स्वागत करिए और बहुत अच्छे से वेलकम लिखिएगा कि पापा के परो आपका बहुत तहे दिल से क्या है, स्वागत है, ठीक है। तो जल्दी से स्वागत करो पापा के परो का, ठीक है। ओके, गर्मी बहुत है क्या मैम, मेरा स्वागत, अरे कर तो दिया स्वागत, अब कितनी बार स्वागत करें। देखो पजल सॉल्व कर लिया, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, दो पॉसिबिलिटी बनाओगे हमेशा पजल जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में पी जाता है, भैया किस महीने में जाता है, पी जाता है 31 जून को, सॉरी जनवरी को, 31 जनवरी को पी जाता है। तो ऑप्शन किस पे दोगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है भैया, स्वागत कर दो भैया, वेलकम ब्रदर, वेलकम। बस अच्छा क्या नाम है, श्रीधर ओझा ने लिखा है कि मैम ओझा जो टाइटल है ना वो मैम सिमिलर है, ठीक है ना, ओझा मैम टाइटल तो सिमिलर है, लेकिन मैम अभी और चीज़ मत सिमिलर कर लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो तो भैया शेयर कर दो क्लास को। अच्छा एक बात समझो, डिसलाइक नहीं करना है, सेशन को लाइक करना है। अच्छा इन्होंने बोला सभी का धन्यवाद भाई, खुश हो गए, ठीक है मैम आपका
आपका फेस नहीं दिख रहा है। ऐ भैया फेस क्यों नहीं दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है, हमें तो बड़ा बड़ा बोर्ड रखा हुआ है सामने से, बहुत अच्छे से फेस दिख रहा है ना। तो चलिएगा देखो, ठीक है, हो तो आप लोग सही में बहुत महान, कसम से, ठीक है। कोई मतलब दो राय नहीं है महानता में, कोई पीछे नहीं है, कोई नहीं पीछे है, सभी बहुत आगे हैं। आर्यन, मनोज कुमार, ओके, पापा का परो, रवि कुमार, अभिषेक सिंह, श्रीधर ओझा। भैया नाम तो सही लिखा करो यार, नाम तो सही लिखा करो बच्चों। शेयर कर दो भैया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, शेयर कर दो। जो लोग नए हैं भैया वो क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और अगर हमसे रोज पढ़ना है तो स्टेट पीएससी संपूर्ण पे कई बार बोला भैया आते ही नहीं हो तुम लोग, है ना। तो स्टेट पीएससी संपूर्ण पर जरूर आया करें। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल में जाता है? अप्रैल में कौन जाता है? एम जाता है, बिल्कुल आपको यहां से दिख रहा है अपनी आंखों से, आंखों से दिख रहा है। अप्रैल में कौन जाता है? एम जाता है। वेरी गुड मैम। अरे मैम आपको तो सब आता है ना। नहीं भैया हमें कुछ नहीं आता है, आपको सब आता है, जल्दी जल्दी बताओ। एन और ओ के मध्य में कितने व्यक्ति जाते हैं? तो एन और ओ के मध्य में देखो 1 2 3 4 व्यक्ति जाते हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो एन और ओ के मध्य में कितने व्यक्ति जाते हैं? 4 व्यक्ति जाते हैं। अभी आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा, है ना, परेशान मत होना। चलो अब ये बताइएगा, इस क्वेश्चन का देखिएगा, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ना। क्या कह रहा है? 4 एक निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन सा समूह? वेरी गुड। अरे भाई इतने तगड़े से आंसर आप लोग दे रहे हो ना, मत दिल खुश हो गया, है ना। ओके मैम आपका फेस ब्लर हो रहा है ना। अब हम क्या करें भैया, है ना। मेरे सारे फ्रेंड पढ़ने वाले नहीं है मैम। ओके आईबीपीएस की एग्ज़ाम कब होगी? ठीक है भैया, अगर हमें पता रहता है आईबीपीएस की एग्ज़ाम कब होगी और आईबीपीएस की एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ना, तो कसम से बता रहे हैं आग लगा दिए होते। चलो ठीक है, तो पी किस में जा रहा है? पी जा रहा है 31 जून को। के किस में जा रहा है? के जा रहा है 31 जून को। चलो ठीक है भैया, पी और के जो है वो 31 वाले महीने में जा रहे हैं। ओ किस में जा रहा है? ओ भी 31 वाले महीने में जा रहा है। एम किस में जा रहा है? एम 30 वाले में जा रहा है, तो हो सकता है एम डिफरेंट हो। पहले एन की बात, अच्छा एन भी 31 में जा रहा है, तो डी इज द करेक्ट वन। बात समझ में आ रही है? बड़ा इजी है भैया, आंसर दे सकते हो, है ना। अब देखो इसका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एम के ठीक पहले जाता है? भैया साफ साफ दिख रहा है एम के ठीक पहले एन भाई साहब जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं पहले ही से लगा हुआ है। भैया पहले ही से कैसे पता चल सकता है मैम आपको कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा? अरे यार बेइज्जती करा दी तुम लोगों ने, इतने कम बच्चे देख रहे हैं, कसम से हमें बंद कर दें क्या? क्लास बंद कर दे क्या? ठीक है बंद कर देंगे क्लास, हम शेयर नहीं कर रहे हो। चलो तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, है ना, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है मैम कविता मेरे से बात नहीं कर रही है। अच्छा तो भाई कविता इनके अपना नंबर शेयर कर देंगे, भाई इनसे बात कर लो। कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम बात नहीं करोगी मर जाएंगे हम। ठीक है यस मैम आप आग लगा दोगे आईबीपीएस में। ठीक है मतलब कविता नहीं बात कर रही है तो हम क्या करें? हाँ कविता से बोलें बात करो, कविता तो हमसे भी नहीं बात कर रही है। मैम आपने आज गर्दा उड़ा दिया। हमें तो कहीं गर्दा दिख नहीं रहा है ना, स्टूडियो तो बिल्कुल साफ सुथरा है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जल्दी से। यदि शब्द मेमोराइज में सभी वर्णों को वर्णक्रम के अनुसार बाएं से दाएं जितने भी वर्ण हैं, याद रखना स्वर और व्यंजन दोनों को ही वर्ण बोलते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को ही वर्ण बोलते हैं। मतलब कि जितने भी वर्ण है, स्वर और व्यंजन की बात नहीं किया है, ध्यान से सुनना, स्वर और व्यंजन की बात नहीं किया, किसकी बात किया? वर्ण की बात किया है। तो वर्ण का मतलब ये जो एम लिखा है, ये जो ई लिखा है, ये जो एम ओ आर आई जेड और ई लिखा है ना, बोला है मैं सभी वर्णों को वर्ण क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, मतलब ये आपका बायां हाथ है, लेफ्ट है, और ये आपका दायां हाथ है। वैसे हाथ ऐसे नहीं होता है, ठीक है, हाथ आपका तो कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, इतना अच्छा हमें ड्राइंग आता नहीं है। ठीक है तो ये आपका राइट हैंड है ना, देखिए ये आपका राइट हैंड है। तो कह रहा है इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए तो जिसमें पहले स्वर को और बाद में व्यंजनों को,
है ना। समझिएगा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझिएगा कि कह रहा है पहले क्या किया जाए, जिसमें पहले स्वर को, तो स्वर पता है कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। अब बी और सी को भी स्वर मत बना देना, ठीक है। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है मैम। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब, हमें नहीं पता था। अरे यार मतलब कि गर्दा उड़ाए थे तुम लोग, है ना। इतनी अच्छी टीचिंग स्टाइल है मैम कि बस 100 लोग देख पाए हैं बड़ी मुश्किल से, और अभी बाकी लोग ना मैम लाइन में लगे हुए हैं, अभी देख नहीं पा रहे हैं आपको, है ना। चलो, तो ए ई आई ओ यू, है ना, मेमोराइज है। अब आपको मैंने बताया इसके हिसाब से आपको चलना है, बाएं से दाएं इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिसमें पहले स्वर को बाद में व्यंजन को। लेकिन जो स्वर को आप व्यवस्थित करोगे उसमें भी आपका दिमाग ये लगा होना चाहिए कि जो स्वर में पहले आता है उसको पहले करना, जो स्वर में बाद में आता है उसको बाद में करना, ठीक है। तो कह रहा है तो नई व्यवस्था में आई और आर के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, तो नई व्यवस्था में आई और आर के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, जल्दी से बताओ। तो अब आपने देखा, अब आपने एक चीज फाइनलाइज कर लेना कि यहां पर क्या क्या दिया है स्वर में। पहले तो स्वर को व्यवस्थित करना है ना डिक्शनरी के हिसाब से, तो भैया स्वर में क्या दिया, एक तो ये स्वर ई, और एक ओ, और एक आई, और एक ई, है ना। तो जब आप ए बी सी डी ई पढ़ते हो तो ई पहले आता है आई से और ओ से, है ना। तो यहां पर दोनों ई आप व्यवस्थित कर दोगे। अब ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आई आता है, तो आप आई व्यवस्थित कर दोगे क्योंकि एक आई यहां पर दिया है। अब आई के बाद किसको व्यवस्थित करोगे, ओ को व्यवस्थित करोगे, ठीक है। अब ओ को व्यवस्थित करने के बाद आपको पता है कि ये है स्वर व्यंजन, स्टार वाला जो भी है वो है व्यंजन, है ना। तो एम, आर और जेड में कौन सा पहले आता है, एम आता है, और 2 एम है तो 2 एम को ऐसे लिख लेना, है ना। अब आर और जेड में कौन पहले आता है, भाई साहब आर आता है, ये तो पता होगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो कह रहा है नई व्यवस्था में आई और आर के मध्य, आई यहाँ है और आर यहाँ है, आई और आर के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। वेरी गुड भैया, सबका आंसर सही है, आग लगा दिए तुम लोग, है ना, ठीक है। चलो, भूपेंद्र रॉयल, हेलो मैम। रफ़ी अहमद, रफ़ी साहब के गाने सुना दो अहमद जी, ठीक है, वेरी गुड। मनोज कुमार, ओके, ठीक है। अब तो आंसर आएगा, अब तो धड़ाधड़ आंसर आएगा, है ना। चलिएगा भैया, स्टेट पीएससी संपूर्ण पे जरूर आए अगर आपको कुछ पढ़ना है हमसे तो। भूपेंद्र सिंह जी भी आगे, भाई साहब गुड इवनिंग, कैसे हो, ओके। सिफेक्ट ऑनलाइन नहीं होगा स्वागत, अरे यार ये कैसे हो गया, स्वागत नहीं करोगे। आई एम न्यू मैम, स्वागत करो हमारा। किशोर जी स्वागत है भाई, तहे दिल से स्वागत है, आदाब आदाब, सभी को स्वागत है। सभी भाई, अगर हम आपका स्वागत करेंगे तो कम से कम 300 लोगों में शेयर करोगे, है ना भाई। आजकल सारा काम घूस से ही होता है, हम तो घूस लेंगे भैया। आप 300 लोगों को शेयर करो, हम आपका क्लास में स्वागत करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो, ओके। संध्या से बात करनी है, अच्छा भाई। संध्या कौन है भाई, संध्या को हमसे भी बात करा दो। संध्या बहुत इम्पोर्टेंट, संध्या है, कविता है, ये लोग इतने मतलब बहुत लकी इंसान है भाई, सभी बात करने के लिए परेशान है। संध्या जी हाजिर हो। आई एम न्यू स्टूडेंट मैम, ओके। हादीज जी बोल रहे हैं, अंसारी, लोकेश कुमार, ठीक है भैया। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, स्टेट पीएससी में अगर हमसे पढ़ना है तो आ जाना, ठीक है। चलिएगा मैम, एसबीआई एस्पिरेंट के लेवल का क्या होगा, ठीक है। हम तो भैया सब कराते। देखिएगा इस प्रश्न में कह रहा है यदि शब्द, ठीक है, फायर क्रैकर के वर्णों को बाएं से दाएं वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बड़े आराम से भैया, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है मैं क्या बताऊं, FIRECR, है ना, ACKER, है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको स्वर और व्यंजन नहीं देखना है, जिस तरह सिंपल सिंपल वर्ण दिख रहे हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। यस मैम आएगा, ठीक है, वेरी गुड भैया, ओके। हम आपको आज बताएंगे ओके
चलिए भाई, धन्यवाद, है ना। अच्छा सुनो, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप जो है पीटी का अगर एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एग्जाम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने भी कई बार आरआरबी मेंस तक का एग्जाम निकाला है, ठीक है, इंटरव्यू में कई बार नहीं हुआ है, तो भाई इससे मेरी बेइज्जती मत करना। चलो ठीक है, तो देखिएगा फायर क्रैकर की बात करते हैं। तो फायर क्रैकर में अगर हम आ जाते हैं तो जब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली सेव करते हो तो आपको देख लो इसमें से कौन सबसे पहले आएगा। तो जब आप इसको वो करोगे तो आपको दिखा ए, तो ए सबसे पहले आएगा भैया, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ए के बाद पढ़ो ए बी सी, क्या आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब सी आप देख पा रहे हो डबल बार है तो सी एक बार और लिख लेना, है ना। अब ए बी सी डी ई, ई कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर ई लिख लेना, ए बी सी डी ई के बाद एफ, तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ आई, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, आई जे के, है ना, तो के आ जाएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर देख पा रहे हो, आर कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो आर आर और आर, भैया हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल हो गया। तो अब आप देख लो, मैचिंग कर लो भाई, स्थान परिवर्तित है, स्थान परिवर्तित है, स्थान परिवर्तित है, स्थान परिवर्तित नहीं है, तो 1 हो गया, है ना। स्थान परिवर्तित है, स्थान चेंज, स्थान चेंज, स्थान चेंज, स्थान चेंज, स्थान चेंज, स्थान बिल्कुल चेंज नहीं, तो दूसरा हो गया। तो 2 ऐसे शब्द आपको मिले जिसके स्थान जो है बिल्कुल चेंज नहीं है। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस मैम, और नहीं आ रही है तो बिल्कुल नो मैम आंसर दे दो। वेरी गुड भाई साहब, सभी के आंसर करेक्ट हैं और सभी बड़ी होशियार लोग हैं। यहाँ पर हमसे जो लोग पढ़ रहे हैं और हमसे पढ़ के होशियार नहीं हुए हैं, पहले से ही होशियार बने हुए हैं। और ये जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं ना, उनको मतलब हम ऐसे स्वागत करेंगे, ऐसे स्वागत करेंगे ना कि जीवन में वो कभी यूट्यूब पे दिखेंगे नहीं। भाई लोगों एक बार जवाब दो, तुम बहुत फास्ट चल रहे हो। ओके मैम, आज 12 घंटे पढ़कर आज डेटा नहीं बचा है। अरे यार, हमसे ले लो, वाईफाई कनेक्ट कर लो यहाँ से, है ना, पासवर्ड दे, चलो ठीक है। तो भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। और स्टेट पीएससी संपूर्ण पे आप लोग नहीं आते हैं, बड़ी दुखी हैं आप लोगों से। यूपीएससी के बारे में बताइए, ठीक है, यूपीएससी के बारे में क्या बताएं, यूपीएससी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, यूपीएससी के बारे में क्या बताएं। हाँ चलो, तो देखिएगा प्रेडिक्शन अब आपके सामने आता है PREDICTIO और N, है ना। देखिएगा बहुत मजे से पढ़ो, बहुत मजे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, इतना मजे से पढ़ो ना, इतना मजे से पढ़ो कि जो लोग देखे ना वो सोचे अरे यार ये पढ़ने में इतना कैसे बिजी रहता है, हमें तो ये ध्यान ही नहीं देता है ना। इतना बिजी हो जाओ पढ़ने में, आप बहुत क्यूट हो। अरे भाई धन्यवाद ठाकुर जी, है ना। चलिए नंबर दे दीजिए मैम, ठीक है, नोट करो, नोट करो, नंबर नोट करो भाई साहब, ठीक है। 99000000, जितने टाइम 0 आ सकते हैं, ठीक है, 9 के बाद 8 टाइम 0, ठीक है, फोन कर लेना। चलो तो प्रेडिक्शन के बाद आते हैं, ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके मध्य में ठीक उतने ही वर्ड आते हैं जितने उनके मध्य में वर्डवाला में आते हैं, जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। चलो तो आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो जब आप प्रेडिक्शन में आते हो ना, तो पहले पी है ना, तो पी से पूरे आखिरी तक पढ़ना शुरू करो और देखो क्या कोई ऐसा लेटर है जो अपने उस पे स्थान पर आ रहा है। ओके हाँ, 8 टाइम 0, वेरी गुड, है ना। तो देखिएगा, तो PQRSTUVWXY मतलब P से नहीं मिला, अब R से करते हैं, ठीक है। RSTUVWXYZ, R से नहीं मिला, इधर से हम देख रहे हैं पहले EFGHIJKL, E से नहीं मिला, ABCD
ABCDEFGHIJ, डी से नहीं मिला, IJKLMN, तो जब I से N की तरफ जाओगे तो N अपने प्लेस पे दिख रहा है कैसे, IJKLMN, तो पहला मिला। बात समझ में आ रही है? अब I से काम खत्म, C से आते हैं, CDEFG नहीं मिला, T से TUVW नहीं, IJK नहीं, OP नहीं, मतलब इधर से बस एक ही मिला। अब इधर से चलते, जब इधर से चलोगे तो फिर N से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। LMNO, तो N के बाद O, यही मिल गया आपका दूसरा, N के बाद O, यही आपका दूसरा मिल गया, NO, फिर N से पढ़ते, हो सकता है इधर भी कोई मिल जाए, है ना, तो NOPQRSTUVW, अब नहीं मिलेगा N से, OPQRSTUVW, IJKLMNOP, तो जब I से P की तरफ गए भैया देखो, IJKLMNOP, तो तीसरा मिल गया, है ना। अब फिर से T से देखते हैं, TUVWXYZ नहीं मिला, CDEFGH नहीं मिला, IJKLM नहीं, ABCDE, D के बाद E, है ना, तो ये चौथा मिल गया, DEFG नहीं मिला, EF अब नहीं मिलेगा, कितना मिला, 4, है ना, तो आंसर दोगे 3 से अधिक। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आर्यन, चांद पर है मैम का घर, अच्छा घर का भी पता देना है, वेरी गुड, हम बिल्कुल घर का पता देने के लिए तैयार हैं, है ना। कहाँ घर का पता देना है? ओके ठीक है, एड्रेस नोट करो, ठीक है, नंबर नोट कर लिया है तो एड्रेस भी नोट कर लो, है ना, पहुंच ही जाओगे कभी ना कभी, ठीक है। आंसर इज 4 मैम, ओके, आंसर इज 4, तो आप आंसर दोगे क्या, 3 से अधिक, ठीक है, 3 से अधिक, वेरी गुड, ठीक है, कोई नहीं आंसर मत देना, 3 से अधिक देना, ठीक है, चलिएगा समझते हैं। अच्छा एक बात बताते हैं, अच्छा हाँ पहले ये देख लो कि यूपीएससी में आरओ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है प्लस पर, तो इसको ज्वाइन कर ले, है ना। जब आप यूपीपीएससी का आप लोगे तो उसमें आपको यूपीएसआई और जितने भी आ रहे एग्जाम, लेखपाल, पीटी, सब चीज़ का तैयारी करने को मिलेगा, तैयारी करने को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन अगर 1 साल का लेते हो तो 1 साल तक, अगर नए बैच है तो नया, पुराना बैच है तो पुराना, सब में एंट्री, है ना। आप बहुत मजाकिया हैं, अरे वाह। बैच कोर्स देख लीजिए, इसमें से किसी भी आपको इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, प्रगति बैच है आरओ के लिए 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करें और मेरा रेफरल कोड यार यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो तो इसमें से किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, रूममेट को जिससे आपकी कभी नहीं बनती उसको ये लिखा जाता है, मैम आप प्लीज़ फालतू बातों पे ध्यान मत दो, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं देंगे फालतू बातों पे ध्यान। लाइक कर दो भाई सेशन को, प्रियांशु और प्रिया, है ना। क्या क्या बातें तुम लोग करते हो, मतलब यूपीएससी के बारे में हम बता देंगे जाते जाते, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सांस लेने दो, बताते हैं। चलो देखिएगा, तो रूममेट को ROOMM, आज बड़ी कम बच्चे दिख रहे हैं, क्या बात है, उदास हो गए क्या बच्चे हमसे, परेशान हो गए बच्चे हमसे, हाँ क्या हो सकता है इसमें, जल्दी से बताओ, मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो स्टेट पीएससी संपूर्ण पे आ जाना, हो गया है मैम, तो आंसर बताओ। अभिषेक जी बिल्कुल बताएंगे हम, परेशान मत हो। तो जब भी आप एक चीज याद रखना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी बताते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या लिखा है, SCRABBL और E को सेट करना है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर साथ में मिल गया, ठीक है, तो इसको सेट करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब जब आपके सामने कोई चीज़ ऐसे आ जाती है ना कोड करने के लिए, तो उसको पकड़ने का सही तरीका क्या है ना।
कविता मुझे मैसेज करना क्लास के बाद। अरे भाई अभी क्लास स्टार्ट नहीं होती है, और क्लास की सुनो मेरी बात सुनो, एक कहानी है। क्लास स्टार्ट नहीं हुई मेरी, है ना, और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने देखा कि 32 वेटिंग है, 40 वेटिंग है, और वो 40 वेटिंग किस चीज़ का है? लोग चटियाए जा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अरे प्रिया तुम कैसी हो, कविता तुम कैसी हो, कविता बहुत अच्छा लगा, कविता कैसी हो, मतलब चैट किए जा रहे, चैट किए जा रहे हैं। हमें लगा भाई लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, 32 बच्चे 40 बच्चे, यहाँ देख रहे हैं आपस में ही बात किए जा रहे हैं। अरे मतलब हमें इतनी तेज हंसी आई, हम क्या बताएं। चलो ठीक है, तो देखो जब आपके सामने ऐसे आ जाता है और कोड आता है, तो पहली बार आप एक काम करना, जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, सभी को काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब आपके सामने 8 अल्फ़ाबेट है, तो 8 अल्फ़ाबेट को 4-4 के पार्ट में बांट देना। जैसे 1 2 3 4 बांट दिया, 1 2 3 4 बांट दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है इसने कुछ दिमाग लगाया हो सकता है इसने कुछ दिमाग लगाया हो, जैसे कि क्या? सुहावनी शाम नहीं। देखो तो M के बाद क्या आता है? N आता है ना। OPQR के बाद क्या आता है? S आता है। उसी प्रकार से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 इसको भी बांट लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। O के बाद क्या आता है? P, O के बाद क्या आता है? P, ठीक है। अब देखो M N E F T U A B, लो जी बन गया आंसर। देखो A के बाद B, S के बाद T, R के बाद OPQRS, C के बाद D, E के बाद F, B के बाद C, L के बाद M और B के बाद C। बोलो जी समझ में आया कि नहीं? B S D T F M डबल C, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। ओके सही है ऑप्शन ए। अरे भाई C होगा, A नहीं होगा। क्यूट टीचर, अरे क्यूट टीचर के लिए धन्यवाद। मैडम जी आप तो बहुत क्यूट हो। अरे भाई क्यूट की लाइन ही लग गई, इतने भी क्यूट नहीं है जितना आप लोग लाइन लगा रहे हो, ठीक है। चलो आज हम बहुत दुखी हैं भैया, आज हम बहुत दुखी हैं। आप लोग शेयर नहीं किए क्लास को, प्लीज शेयर कर दो भाई, और बड़ा लिख दे, और बड़ा लिख दे, शेयर कर दो, दोस्तों को बुलाओ। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों को बुलाया करो भैया, दुखी मत किया करो हमें। मैम आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो, बस एक दिन मैम आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो, है ना, लेकिन मैम की क्लास वाईफाई पे नहीं चलती है, तो आप लोग स्टेट पे से संपूर्ण पे भी नहीं आते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है हमें। चलो अब देखो, अब आपके सामने संख्या आ गया है। देखना एक चीज बड़ा ध्यान से समझना, जब आप एसआई का पेपर दोगे ना और पेट का एग्जाम दोगे, या फिर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क का प्री दे रहे हो, तो एक चीज बड़े ध्यान से समझना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कम से कम 5 नंबर के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। और आप जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हो। और एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो ऑनलाइन, या फिर आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, है ना, तो बैंक वाले अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एसबीआई का दे रहे हो, तो सभी में टाइम जो है सेट होता है कि भैया 20 मिनट इसमें है, 20 मिनट आपको किसका देना है, मैथ का देना है, 20 मिनट आपको रीजनिंग देना है, 20 मिनट आपको इंग्लिश देना है। और वो सबसे पहले क्या खोल के देता है? इंग्लिश, क्योंकि जो बैंक वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है ना, तो सबसे पहले इंग्लिश खोल के देता है। और आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, है ना, 30 क्वेश्चन में लगा देते हो, चलो यार 20 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, और बहुत सारा आप जो है निगेटिव चले जाते हो, गलत करके आ जाते हो। तो ऐसा मत करना, जो आए ना, जितना आए उतना ही लगाया करो, है ना। चलिएगा, तो अभी 8 डिसलाइक दिख रहा था, तो 8 से 7 हो गया, है ना। अभी इसको 1 डिसलाइक में परिवर्तित कर दो भाई तुम लोग, है ना। चलो देखो, यदि संख्या 4 6 3 9 6 5 8 1 2, है ना, में प्रत्येक ऐसी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए जो 5 से छोटी या बराबर है, जो 5 से क्या है, जो संख्या 5 से छोटी या बराबर है, मान लो वो संख्या x है, जो 5 से छोटी है या बराबर है, उस प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है, उस प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, और प्रत्येक उस संख्या में जो 3
प्रत्येक उस संख्या में से 3 घटा दिया जाए जो 5 से बड़ी हैं, और जो संख्याएं 5 से बड़ी हैं उसमें से 3 घटा दिया जाए, तो उसके बाद सभी संख्याओं को घटते क्रम में दाएं से बाएं, घटते क्रम में भैया दाएं से बाएं घटते क्रम में अगर लिखा जाए तो नई व्यवस्था में कितने अंकों का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं कैसे लगेगा, समझिएगा। अब आपको पता है कि क्या बोला है इसने कि प्रत्येक ऐसी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए जो 5 से छोटी है, 5 के बराबर है। तो भैया ये 5 से छोटी है तो 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से बड़ी है तो 3 घटा दिया जाए तो 3 हो जाएगा। 5 से छोटी है, संख्या 5 से छोटी है तो 2 जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा। संख्या 5 से बड़ी है, 3 घटा दिया जाए तो 6 आ जाएगा। संख्या 5 से बड़ी है, 3 घटा दिया जाए 3 आ जाएगा। संख्या 5 के बराबर है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। संख्या 5 से बड़ी है तो 3 घटा दिया जाए 5 आ जाएगा। संख्या 5 से छोटी है तो क्या घटाया जाए, संख्या अगर 5 से छोटी है तो क्या घटाया जाए, जल्दी से बताओ, सॉरी जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो आंसर 3 हो जाएगा। संख्या 5 से छोटी है तो आंसर जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, 1 मिनट सॉरी 2 जोड़ने भैया, 2 में 2 जोड़ के 5 थोड़ी ना बनेगा, 2 में 2 जोड़ के क्या बनेगा, 2 जोड़ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपने इसको कर लिया, अब ये कह रहा है तो इसको क्या करो, दाएं से बाएं घटते क्रम में, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7, फिर उससे छोटी क्या है 6, और 6 कितनी बार है, 2 बार। फिर उससे छोटी क्या है 5, और 5 कितनी बार है, 2 बार। फिर उससे छोटी क्या है 3, और 3 कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार। उससे छोटी क्या है 2। अब देख लो कौन सी कितने अंकों का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखो 4 के प्लेस पर 2 हो गया, 6 के प्लेस पर 3, और एक ये हुआ 3 वाला जिसके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। 9 के प्लेस पे 3 आ गया, 6 के प्लेस पे 5, और देखो एक ये 5 वाला नंबर है जिसके प्लेस पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 2 मिल गया। उसके बाद से 8 के प्लेस पे 6, 1 के प्लेस पे 6 और 2 के, तो मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जिनके प्लेस पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लोकेश, राज, हदीस, ठाकुर साहब, मित्तल, ओके भाई क्या हो रहा है तुम लोग, मतलब देखो हम क्लास बंद कर दे रहे हैं ना, क्योंकि तुम लोग ना पढ़ना नहीं चाहते हो। पीछे वाले में 4 आएगा, हो तो गया भैया, 4 आएगा, 4 कर तो दिया, हाँ ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 होगा, 2 में 2 बोला मैंने, 4 है, लिख 2 दिया है ना, परेशान मत हो। 2 + 2 4 होता है, अरे भैया 2 + 2 4 होता है, माफ करो, यूपीएससी के बारे में भैया जानना है। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी जब बताएंगे तो उसके बाद गायब हो जाओगे सभी। देखो तो ये आपको देना है प्रश्न का उत्तर। अब आप आ जाते हो कथन और निष्कर्ष पे, और कथन और निष्कर्ष कैसी, ये आती है आपकी इनइक्वालिटी। तो जल्दी से आप आंसर दो, आंख बंद करके आंसर दो जल्दी से, है ना। अब कहोगे मैम टाइप कैसे करेंगे, आंख बंद कर लेंगे तो। सेशन को लाइक कर दो भाई साहब, राहुल यादव सेशन को लाइक किया है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को धड़ाक से बताओ, देखते हैं। इट्स ओके मैम, लोकेश जी पहले इसका आंसर बताओ। अच्छा सबसे पहले सुरजीत जी ने आंसर दिया है बी, तो सुरजीत जी के लिए क्लैपिंग हो जाए क्या, बी सही है, ऐसा नहीं कि क्लैपिंग बेकार चला जाए ना। मैम क्लास मत बंद कीजिए, गौतम जी बोल रहे हैं 11 का बी, ओके। अमित ने भी बोल दिया, ओके। मैम खाना बन गया, आ जाओ, अभी भूख नहीं है, हमें चाय पीने का मन है, चाय बना के दो। मैम लाइक कर दिया, ओके। चलो अब देखना एक बात, हम तुमको 3 चीज़ें कुछ बता के जाएंगे, है ना। हो सकता है आपको कुछ और तरीका पता हो, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और हमें भी जान के अच्छा लगेगा कि आप जो है हमारा तरीका सीख रहे हो, है ना। धीरे धीरे मेरी तरह बन रहे हो, मेरी तरह मत बनना भाई साहब, है ना। चलो तो एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए आपके सामने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और जितने भी ये लेटर मतलब लेटर लिखे हैं सभी के जो भी साइन है वो एक
एक ही साइड में, समझ रहे हो, बड़े का, बड़ा बराबर का और बराबर का, सभी का साइन क्या है, एक ही जगह है। अब आपको अगर ए और डी के बीच में रिलेशन बताना है, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कौन सा रिलेशन सही होगा, 100% एक ही रिलेशन तो सही होगा ए और डी के बीच में। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो एक बात ध्यान रखना, जब ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा है तो सबसे पहले देख लो क्या कोई साइन तो चेंज नहीं है। तो आप कहोगे मैम किसी भी साइन अपोजिट नहीं है, कोई भी साइन अपोजिट का मतलब साइन ऐसे हो गया हो, साइन ऐसे हो गया हो, साइन ऐसे हो गया, इसको कहते हैं साइन अपोजिट होना, मतलब कि ब्रेक होना। तो आप कहो मैम ए से डी के बीच में सारा साइन का मुंह एक ही तरफ खुला हुआ है, साइन अपोजिट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर देखोगे कि ए और डी के बीच में साइन कौन कौन सा है, तो आप कहो मैम आप कहोगे मैम ए और डी के बीच में एक तो ये वाला साइन, एक ये वाला साइन और एक इक्वल वाला साइन है। तो याद रखना ए और डी के बीच में जो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो केवल इसी वाले साइन की होगी। आंख बंद करके भी आंसर दे सकते हो कि ए और डी के बीच में इस एक साइन के मात्र अलावा कोई भी साइन सही नहीं माना जाएगा। अब एक बात और याद रखना, फिर से बताते हैं, यही साइन अगर ऐसे अपोजिट हो जाए, भाई ए के और बी के बीच में यही साइन अगर ऐसे अपोजिट हो जाए तो सेम कंडीशन क्या करोगे, ए और डी के बीच में अगर आपको साइन बताना है तो आप कहोगे ए और डी के बीच में क्या कोई साइन परिवर्तित है, नहीं, आप कहोगे सारा मुंह किधर की तरफ खुला है, डी की तरफ, तो साइन तो सेम है। कौन कौन सा साइन प्रेजेंट है, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे हमेशा इसी वाले साइन को देखो इन तीनों में से, है ना। तो ए और डी के बीच में मात्र यही वाली साइन सही होगी जब ऐसे साइन दिखेगा ए और डी के बीच में। बात समझ में आ रही है। तो और एक चीज और, अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझना, अगर मान लो यहीं पर आपको ए और सी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, तो आप देखो ए और सी के बीच में कौन सी साइन प्रेजेंट है, मैम एक ये साइन तो ब्रेक नहीं हुआ, तो आपको मैम साइन ब्रेक नहीं हुआ मतलब साइन अपोजिट नहीं है। तो ए और सी के बीच में कौन सा साइन प्रेजेंट है, एक तो मैम ये वाला और एक तो ये वाला। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे हमेशा इसी वाले साइन को दोगे, तो ए और सी के बीच में हमेशा यही वाला साइन सही होगा, ठीक है। अब बात समझो, अब बात समझो, अगर आपके दो कोई भी मतलब रिलेशन है उनके बीच में, मान लो उनके बीच में ये वाला साइन और ये वाला साइन केवल आ रहा है, भाई मान लो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन बताना है और ए से जब सी तक गए तो दो साइन आपको आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, हमेशा इस वाले साइन को, इसको नहीं दोगे। तो ए और सी के बीच में ये वाला साइन बना रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आए और ना आए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा Q और O के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो जब आप Q से O की तरफ गए तो हमने कहा देखो क्या कोई साइन ब्रेक है, तो आप कहोगे यस मैम, यहीं पर देखिए ना मैम साइन ब्रेक हो गया। तो जैसे ही Q और O के बीच में साइन ब्रेक हुआ वैसे ही उनके बीच में बन गई एक दीवार। तो दीवार के इधर पर्सन और दीवार के उधर पर्सन के बीच में कोई भी रिलेशन बता नहीं सकते हैं, इसलिए ये आंख बंद करके गलत कर देना। बात समझ में आई तो बोलो यस मैम जल्दी से, है ना। नियम समझ में आया तो भी बता देना। अब देखिए M और C, तो जब आप M से C की तरफ गए, जब आप M से C की तरफ गए तो हमने कहा भैया C से M की तरफ देखो क्या कोई साइन ब्रेक है, तो आप कहो नहीं मैम कोई भी साइन अपोजिट नहीं दिख रहा है। जब C से आप M की तरफ मैम जा रहे हो तो हमें तीन साइन दिख रहा है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक मैम ये वाला। तो आप कहोगे कि तो मैम बताइए कि C और M के बीच में कौन सा साइन माना जाएगा। C पहले लिखा है, M बाद में लिखा है, इसमें भी C पहले लिखा है, M बाद में लिखा है और साइन बस यही एक सही होगा, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी बस इसी साइन को देना, है ना। और ये इसमें भी दिया है कि C बड़ा है M से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट, है ना, B। ओके ठीक है, चलिए भाई देखो, अगर आप जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये मिस PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको जो है न्याय सूत्र और रीजनिंग टेलीग्राम पे मिल सकती है, आपको स्टेट PSC संपूर्ण पे मिल सकती है आपको PDF, है ना। तो आप वहाँ पर जरूर आइएगा PDF लेने के लिए, चलिएगा। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके देखा जाए, समझ में आ रहा है, ओके। वाह मैम, आपने तो मैम बहुत मेहनत किया मैम आपने, और हमें मैम बहुत मेहनत से पढ़ाया, और फिर भी स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक क्लास खत्म होने वाली है, यहाँ तक मैम मैं बस यही लिखते जा रहा हूँ कि UPSC के बारे में बताओ मैम, UPSC के बारे में बताओ, है ना। चलो
देखो, अरे भाई एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो मैम इसको रिमूव कर दो, इसको ब्लॉक कर दो। अरे वो अपनी बेइज्जती कराता है, जो भी कुछ ऐसा लिखता है वो अपनी बेइज्जती कराता है, हमारी थोड़ी ना कराता है ना। आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो ना, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि आप लोग कम से कम अपने टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है भाई, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, चलिए, तो अब d और x के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो भैया जब x से d की तरफ गए तो x पहले लिखा है, d बाद में लिखा है, एज इट इज लिख लो, है ना। अब आप देखोगे कि क्या x और d के बीच में कोई साइन अपोजिट है, तो कहोगे नहीं मैम, सारा साइन कोई भी अपोजिट हमें नहीं दिख रहा। साइन अपोजिट का मतलब ऐसे दिख रहा हो, है ना, ऐसे दिख रहा हो, कोई भी साइन ऐसे दिख रहा हो, तो साइन तो कोई अपोजिट नहीं है मैम। अब हम कहेंगे कौन कौन सा साइन प्रेजेंट है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, तो किस साइन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इस वाले साइन को, मतलब x और d के बीच में मात्र यही वाला साइन सही होगा किसी भी कंडीशन में। तो देखो यहाँ पर तो ग्रेटर और इक्वल लगाया है, तो आंख बंद करके गलत कर देना, केवल d बड़ा होगा x के ना बराबर होगा। ठीक है, दूसरा देखिए t और z, तो जब आप t से z की तरफ गए बच्चा, तो हमने कहा सबसे पहले आप देखो कि क्या कोई साइन ब्रेक है क्या, तो आप कहोगे नहीं मैम, कोई भी साइन ब्रेक तो नहीं दिख रहा है। तो भाई जब कोई साइन ब्रेक नहीं दिख रहा है तो t पहले लिखा है लिख दो, z बाद में लिखा है लिख दो, और t से z के बीच में कितने साइन है, कौन कौन से, कहोगे मैम एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला साइन दिख रहा है और एक ये वाला। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, हमेशा इसी वाले साइन को दोगे। तो t और z के बीच में इस साइन के अलावा और कोई भी साइन सही नहीं हो सकता, तो ये सही होगा। तो आंसर क्या आएगा, केवल दूसरा अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ई नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए, कोई सी दे रहा है, ठीक है, कोई बी दे रहा है, ओके ठीक है। आप उनको रिस्क लेने का नहीं है, आप उनको रिस्क लेने का नहीं है रे राजू, है ना। अरे बाबा राजू तू क्या करेगा, मैम प्लीज़ टाइम क्या है। भैया देखिए मेरी क्लास इस पर, देखिए पहली बात कि मेरी क्लास इस पर रेगुलर नहीं चलती है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। ओके, आपने जो कहा यूपी उसी को देंगे पहली प्रायोरिटी, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बात है ना। चलिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस सेशन खत्म होने वाला है और हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और ले लेंगे अलविदा, और बाय बाय, टेक केयर करेंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग इतना कम साथ दोगे मेरा हमें नहीं पता था, है ना। चलिए, मस्त बोले मैम, कविता ने बोला। अरे कविता आपसे कोई बात करना चाह रहा था बहुत तेजी से, भाई कविता अपना नंबर लिख दो, यहाँ पर कोई बात करना चाह रहा था बड़ी तेजी से, है ना। चैट मतलब कि बस, अच्छा जब हमने देखा 40 वेटिंग, हम शॉक हो गए कि हमारी क्लास लेने से पहले 10 मिनट पहले से नहीं 20 मिनट पहले से 32 वेटिंग 40 वेटिंग लगातार चले जा रहा था। फिर जब मैंने क्लास खोल के देखी तो पता चला बच्चे आपस में बतियाए जा रहे हैं, अरे कविता कैसी हो, अरे यार हम तो सुबह से खाना नहीं खाए, अरे यार तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं, अरे यार तुम्हारे भैया पाबंदी लगा दी, हम फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, यही सब बातें चलती जा रही थी। ठीक है, तो चलो, तो अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। उसी प्रकार से जब k और w के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर w पहले लिखा है, k बाद में लिखा है, तो भैया w पर गए और k पर गए, भाई w पहले लिखा लिख दिया, k बाद में लिखा लिख दिया, है ना। अब हमने कहा कि पहले देखो क्या कोई साइन ब्रेक है w और k के बीच में, तो आप कहोगे नहीं मैम कोई भी साइन ब्रेक नहीं है, लेकिन कौन कौन सा साइन प्रेजेंट है, कहोगे मैम एक ये वाला साइन प्रेजेंट है और एक ये वाला साइन प्रेजेंट है। तो मैंने कहा था इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, जब ये दोनों साइन आए तो हमेशा इसको दोगे। तो W और K के बीच में यही मात्र एक साइन सही होगा, बाकी सारे साइन गलत होंगे, याद रखना। और यहां पर दिया है कि W बड़ा है K से केवल, लेकिन W बड़ा और बराबर दोनों होगा K के, तो ये गलत हो जाएगा अलग, है ना। अब W और K के बीच में फिर से साइन बताना है, तो W और K के बीच में इक्वल का साइन दिया है, जबकि W और K के बीच में एक साथ जो सही साइन माना जाएगा वो केवल ये वाला साइन माना जाएगा, अलग अलग नहीं सही माना जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अब आप इसमें आंसर ये मत देना कि ना तो निष्कर्ष एक होगा ना तो निष्कर्ष 2 होगा, ये आंसर मत देना। आंसर क्या दोगे, ये दोगे ऑप्शन नंबर सी, यदि या तो 1 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि बात को समझिएगा। अब मान लीजिए कविता के लिए फोन आ रहा है, लगातार फोन बजता ही जा रहा है फोन, है ना।
तो और जो कविता की इंपॉर्टेंस है वो प्रिया के इंपॉर्टेंस के बराबर है। भाई कविता के पास भी 25 मिस कॉल पड़े हैं, है ना, ब्रेकअप के बाद, और प्रिया के पास भी ब्रेकअप के बाद 25 मिस कॉल पड़े हैं। तो भैया कविता की जो इंपॉर्टेंस है और जो प्रिया की इंपॉर्टेंस है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल है ना। तो ये बात समझ में आई। तो कोई भी इंसान दो तरीके से नहीं हो सकता भाई, कोई भी इंसान या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दोनों नहीं हो सकता, बड़ा और बराबर दोनों नहीं हो सकता। तो W या तो K से बड़ा हो जाएगा या तो K के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऐसे कुछ दिया रहता निष्कर्ष में, एक मिनट, अगर निष्कर्ष में ऐसे कुछ दिया रहता तो इसको आंख बंद करके सही करते, लेकिन इसने अलग अलग दे दिया, इसीलिए अलग अलग ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन या तो ये होगा सही या तो ये होगा सही। आई बात समझ में? आ गया मैम जी। अब ये देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, वाह मैडम वाह, क्या पढ़ाने का आइडिया है, अरे वाह। वीके आदित्य, हेलो मैम, मैम क्लास डेली कब से चलेगी? भैया क्लास देखो डेली इस पे चलती नहीं है ना। कविता बात कर लो यार आशीष पाल से, है ना, कर लो भाई कविता, मिस कॉल मार दो आशीष पाल को, खुश हो जाए, है ना, दिमाग की बत्ती खुल जाए, इसी बहाने कुछ सिलेक्शन हो जाए यार, हैं। आजकल की लड़कियां कहती हैं कि भैया सरकारी नौकरी है, हाँ भाई सरकारी नौकरी है, तो जैसे ही पता चलता सरकारी नौकरी है वैसे ही शुरू, अरे भाई हम तो भाई शादी तुम ही करेंगे क्योंकि तुम तो सरकारी नौकरी में। तो पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, है ना। अब देखो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमसे पढ़ने के लिए स्टेट पीएससी संपूर्ण चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और कुछ ही दिनों बाद अगर आपकी कृपा रही तो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाने का हमें भी रेगुलर मौका मिल जाएगा, है ना। तो भाई शेयर किया करो जिससे ज़्यादा बच्चे आए ताकि हम रेगुलर पढ़ा दें आपको, है ना। चलिए तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, अच्छा दुनिया पता है मतलब की है, बस मतलब, अगर आपका मतलब खत्म बस कोई काम, सारे काम खत्म। अगर आपका किसी से मतलब नहीं है तो कोई उसका बोलने का मतलब नहीं है। मतलब कि आपके मम्मी पापा हो या आपके भाई बहन हो ना, सब आपसे मतलब के लिए जुड़े हैं। आपके पास पैसे हैं सब पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं है ना तो फिर यार उससे बात करके क्या मिलेगा, कोई फायदा तो होना नहीं है, है ना। और जैसे ही पता चले भैया कमाते हो अच्छा खासा, पैसा बहुत है, और मेन चीज़ ये है भैया सरकारी नौकरी है, भले से वो ड्राइवर ही हो, है ना, तो भैया इज्जत बढ़ जाती है। देखो तो जेड और बी, तो जेड और बी की तरफ, तो बी से जेड की तरफ जब आप गए तो बी पहले लिखा है लिख लो, जेड बाद में लिखा है लिख लो। तो सबसे पहले चेक करोगे कि बी और जेड में क्या कोई साइन ब्रेक हुआ है, तो आप कहोगे यस मैम यहीं पर साइन ब्रेक है मैम, उल्टा दिख रहा है साइन मैम, ऐसे दिख रहा है। तो जैसे ही आपने कहा कि मैम बी और जेड के बीच में यहाँ पर साइन ब्रेक है, वैसे ही बी और जेड के बीच में कोई भी रिलेशन बता ही नहीं सकते। तो आंख बंद करके गलत कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। देखिएगा अब दूसरा पढ़ते हैं। फिर वही बात कि बी और जेड के बीच में गए तो हम बी और जेड के बीच में कोई मैम रिलेशन बता ही नहीं सकते हैं, तो ये भी आंख बंद करके गलत कर देना, ठीक है। अब जो कुछ लोग हैं इसका आंसर देंगे दोनों गलत, जो कुछ लोग हैं इसका आंसर देंगे डी कि भैया ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल गलत हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि या तो निष्कर्ष एक होगा या तो निष्कर्ष दो होगा। इसको नियम में, रूल में, बड़े बड़े 2000 के नोट में, है ना, 500 करोड़ के नोट में लिख लेना। क्या वो ये लिख लेना कि जब कभी दो अल्फाबेट, क्या लिख लोगे कि जब कभी दो अल्फाबेट की बात कर रहा हो, भैया इसमें भी जेड की बात कर रहा है, इसमें भी बी की बात कर रहा है, इसमें भी बी की बात कर रहा है, इसमें भी जेड की बात कर रहा है। तो जब कभी दो अल्फाबेट की बात सेम कर रहा है, भैया जेड बी सेम बात कर रहा है ना, और उस अल्फाबेट के बीच में दोनों निष्कर्ष को मिला के तीनों साइन प्रेजेंट हो, तीनों साइन। भैया अगर इसको ऐसे दिखोगे जेड बड़ा बराबर है बी के, और इसको ऐसे लिख लो, जेड को पहले लिख लो बी को बाद में लिख लो, तो पाओगे कि बी बड़ा है ना। तो आप देख पा रहे हो जेड और बी के बीच में ग्रेटर, इक्वल और लेजर तीनों का साइन प्रेजेंट है। तो याद रखना जब कभी अल्फाबेट सेम हो और तीनों साइन प्रेजेंट हो
तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों अलग अलग तो गलत होते हैं, लेकिन आंसर दोगे या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जाम में क्या करेगा, वो कुछ ऐसे देगा। वो ये भी कंफ्यूज ही किया था। तो अगर मान लीजिए वो एग्जाम में कुछ ऐसे देता, बच्चा ध्यान से देखना, बड़ी ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसे देता तो क्या इसमें आइदर और लगाते? क्या इसमें आइदर और लगाते? नहीं। तब इसमें आंसर देते कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक होगा ना तो दो होगा। पूछो कैसे? क्योंकि ये अलग अलग तो गलत होंगे, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था जेड और बी के बीच में कोई रिलेशन बता नहीं सकते, क्योंकि यहां पर दो ही साइन प्रेजेंट है। अगर तुम ध्यान से देखोगे जेड बराबर बी के, और यहां पर है जेड बड़ा है बी से, जबकि यहां पर दिया था बी बड़ा है जेड के। तो यहां पर तीनों साइन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर केवल दो ही साइन प्रेजेंट है, जबकि प्रेजेंट होना चाहिए तीन साइन को। समझ नहीं आया? ठीक है, समझ नहीं आया, ओके। देखो समझो, मैंने कहा कि भैया जब जेड से बी की तरफ गए तो मैंने कहा कि कोई रिलेशन बता नहीं सकते। तो जब कोई रिलेशन बता नहीं सकते तो आप क्या करोगे? आंख बंद करके ये भी गलत, आंख बंद करके ये भी गलत। लेकिन जब दो अल्फाबेट लिखे हों सेम सेम और उनके बीच में ये तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि एक बार जेड बड़ा बराबर बी के और एक बार बी बड़ा हो जेड के, मतलब तीनों साइन प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब देख लेना तीनों साइन अगर प्रेजेंट है तो या वाला कंडीशन लेगा, या तो एक होगा या तो दो होगा। लेकिन अगर तीनों साइन प्रेजेंट नहीं है, उल्लू बनाया है जैसे आप लोग बना रहे हो, तो अगर उल्लू बनाया हो, दो ही साइन प्रेजेंट किया हो, आपको उल्लू बना रहा हो दिखाने के लिए, तब आप क्या करोगे? तब आप आंसर दोगे ऑप्शन नंबर डी कि ना तो एक होगा ना तो दो होगा। मैम आप प्रिया और प्रियांशु को पहचानते हो? बेलारी के हैं वो। हाँ, हमारे घर आए थे, चाय पानी पिए थे, है ना? हम किसको नहीं जानते, हम तो सभी को जानते हैं। हम भैया हम अंतर्यामी हैं, हम अंतर्यामी, अपन से बड़ा अंतर्यामी कोई नहीं दुनिया में। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेंगे अलविदा। भैया लाइक कर दो, देखे जरा कितना लाइक है। अरे बस 250 कर दो, 250 लाइक जल्दी से करो, जल्दी से 250 लाइक करो, है ना, जल्दी से। अब देखिएगा, जब आप L से G की तरफ गए, तो जब आप G और L की तरफ गए, G पहले लिखा है लिख दो, इस वाले को देखो, और L बाद में लिखा है लिख दो। तो जब आप G से L की तरफ गए तो हमने कहा कि देखो क्या कोई साइन ब्रेक है। साइन ब्रेक का मतलब क्या? कोई साइन अपोजिट। तो आप कहोगे नहीं मैम कोई भी साइन अपोजिट नहीं है। तो जब कोई भी साइन अपोजिट नहीं है तो हम देखेंगे कौन कौन सा साइन प्रेजेंट है। तो आप कहोगे मैम एक ये वाला साइन प्रेजेंट है, एक ये वाला साइन प्रेजेंट है, और एक मैम ये वाला साइन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दोगे? हमेशा इसी वाले साइन को। मतलब कि G और L के बीच में इस स्टेटमेंट के हिसाब से केवल यही साइन सही होगा। देखो क्या सही है, बिल्कुल G बड़ा है L से, G बड़ा है L से, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब T और N के बीच में, तो जब आप T से N के बीच में गए तो हमने कहा देखो कि क्या कोई साइन ब्रेक है। तो कह रहा है कि बिल्कुल मैम ये वाला साइन ब्रेक है। तो जैसे ही आपको भाई यहाँ पे देख नहीं रहो साइन अपोजिट है, तो जैसे ही N और T के बीच में यहाँ पर साइन अपोजिट हुआ, यहाँ पर बन गई एक दीवार। तो दीवार के इधर एलिमेंट और दीवार के इधर एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन बता ही नहीं सकते, तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, ओके। आप मत जाओ मैम जी, बस यूं ही पढ़ाते रहो, यूं ही सफ़र चलता रहेगा, हम भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगी, है ना। चलो मैम UPSSC पेट डेट ओपन होगा। चलो देखिए, तो आज के लिए तो बस इतना ही है भैया, है ना। कुछ क्वेश्चन दिया जाए आपको, सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन दिया जाए जिससे आपको खुशी हो सके। चलो, तो कुछ क्वेश्चन अगर आप सीरीज पढ़े हो तो आपको पता है जब भी आप बैंक के एग्जाम देने जाओगे तो सीरीज के धड़ाधड़ कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे ही, है ना। तो थोड़ा सा कुछ सीरीज के क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिएगा, चलिए लिखिएगा सीरीज का क्वेश्चन 5, 6, 16 क्वेश्चन मार्क
244 और 1245। ऑप्शन लिखना, ऑप्शन नंबर ए इज है क्या? ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर सेकंड है 55, ऑप्शन नंबर थर्ड है 57, ऑप्शन नंबर डी है 61 और ऑप्शन नंबर ई है नॉट, नन ऑफ दिस, है ना? तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। गुड आफ्टरनून मैम। अरे यार शाम के समय आफ्टरनून किया, दिन की याद आ गई। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। हमें लगा ना, हमें चांस लगा कि 800 बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो हमें काफ़ी बच्चे देख रहे थे, लेकिन गैप हो जाता है बीच में, आप लोग भाग जाते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, है ना? फिर हम आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? तो जल्दी से लाइक कर दो भैया, 300 लाइक कर दो, 200 तक तो पहुंचा नहीं, 300 लाइक कर दो। ठीक है, चलो। कविता और उसकी शादी पर निकाल दो। अरे यार तुम लोग मतलब कविता को एकदम कविता ही बना दियो है, कविता को एकदम कविता ही बना दियो। ओके देखिएगा, तो आंसर आ रहा है 5। ओके, आंसर आ रहा है आपका 5। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। जब आप सीरीज के क्वेश्चन को देखना ना, तो एक चीज बड़ा ध्यान से समझना, जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन को देखना तो एक चीज बड़ा ध्यान से समझना कि जब भी आपका ऐसे आ रहा है, तो जब सीरीज को देख रहे हो ना कि 5 से सीधे 1245, तो 5 से जब सीधे 1245 पे गया है, तभी आपको पता चल जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन है, कहीं ना कहीं क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि सीरीज जो है बहुत अचानक से बढ़ गई। जब सीरीज अचानक से बढ़ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जब सीरीज यहां से शुरू हो और अचानक से घट जाए तो डिवीजन बेस्ड सीरीज, जब सीरीज में कुछ ना कुछ आपको पॉइंट दिखे तो डेसिमल बेस्ड सीरीज। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से आप सीरीज को भी पहचान सकते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, है ना? तो जब 5 से 6 पे जाओगे, इसको मिटा देते हैं, है ना? देखिएगा, चलिए, तो जब आप 5 से 6 पर जाओगे तो 5 से 6 लाने का क्या तरीका, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्योंकि सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 5 गुणे 1 प्लस 1 कर दो तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 6 गुणे 2 कर दो प्लस 4 करने के अलावा आप एक काम करो, 2 का स्क्वायर कर दो तो भी 12 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर दो। देखते हैं हमारा लॉजिक सॉल्व होता है कि नहीं, भी बात को समझते हैं। अब 16 के बाद आना चाहिए क्या? 3, है ना? तो 16 3 48 और 16 3 48 के बाद क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर, तो 48, 16 दूना 32, 16 3 48 में 9 जोड़ तो 9 8 17 और 1 57। तो यहाँ पर आ गया आपका 57। अब देखते हैं 57 से 244 आता है कि नहीं हमारे लॉजिक से, तभी ये आंसर सही होगा। तो देखो 57 इंटू क्या करोगे, मल्टीप्लाई कियो 1 2 3, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 4 से और ऐड करोगे कितना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ऐड करोगे 4 का स्क्वायर। तो देख लो 25 चौके कितना होता है, 25 चौके सॉरी 50 चौके कितना होता है 200, और 7 चौके कितना होता है 28, और 4 चौके 16, ऐड कर दो 8 6 14, 1 2 2 4 और 2, बिल्कुल 244 आ रहा है। मतलब हमारा जो ये लॉजिक है वो सही है। आंसर क्या होगा? 57 इज द करेक्ट। ठीक है, अब आप बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। चलो हाँ बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो एक बच्चा कह रहा था कि मैम यूपीएससी के बारे में बताइए। ठीक है, पता नहीं है कि गायब हो गया, है ना भाई, हो कि नहीं? अभिषेक कहाँ चले गए? यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताइए, यूपीएससी के बारे में बताइए। अच्छा ठीक है, और ओके भाई, बहुत अच्छे अच्छे तुम लोग बच्चे हो। नेपाल में भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? प्लीज लाइक करो मैम को। हमें नहीं लाइक करना, सेशन लाइक करना, मस्त रीजनिंग पढ़ाते हैं। ओके धन्यवाद, नो प्रॉब्लम मैम, प्लीज लाइक करो मैम को 57। चलो आप समझिएगा, एक बात समझना। अच्छा ये बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जो बैंक वाले हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मैम। बैंक 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 लिख दो, जितने वाले बैंक वाले हो जल्दी से लिखो बैंक बैंक बैंक, है ना? जल्दी से बताओ बैंक वाले कितने हो, तो फिर हम थोड़ा सा बैंक के बारे में बताएं। और कितने मतलब यूपी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी है यूपीएसआई ट्रिपल एससी पीटी, ये वाले कितने हैं? तो जल्दी से बताओ बैंक वाले कितने हैं। मैम मेरा एग्जाम है एनडीए का। ओके जल्दी से बताएं। ओके देखिए मैम के सेशन को लाइक करो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, है ना? बैंक, एसएससी, बैंक, नो बैंक, एयरफोर्स,
मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एसएससी बैंक, एसएससी बैंक, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, अरविंद यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दीपक यूपीएससी, अनामिका बैंक की, अमन जी बैंक की, शिवम जी भी बैंक, ऋषभ जी भी एसएससी। अरे यार इतनी तेजी से कमेंट बॉक्स उठ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। अमन कुमार रॉय एसएससी सीजीएल, गोविंद्र यादव। मैम एक क्वेश्चन है जो बी नहीं आ रहा है। बी नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है, बीबी को बुलाओ, बीबी आ जाएगी। कविता एसएससी, एनडीए, सीजीएल। अच्छा मतलब एसएससी वाले ज़्यादा बच्चे हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले ज़्यादा बच्चे हैं, यूपीएससी वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो बिल्कुल वेरी गुड भाई। बैंक बैंक बैंक, वोटिंग तो बहुत तगड़ी हो गई बैंक की। और बिहार एसआई, अच्छा एक आया बिहार वाला बच्चा। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा अरे भाई बता दो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। गुड्डू जी कह रहे हैं बैंक, मुकेश जी बैंक, सिद्धार्थ यूपी ट्रिपल एससी, अरविंद जी एसआई और भूपेंद्र सिंह एसएससी, है ना। बाजुओं में दम है इनके बड़े। मैम मेरा एसएससी ग्रुप डी डीआरडीओ। ओके ठीक है, हम समझ गए। तो एक बात याद रखिएगा, तो जब आप एसएससी का पेपर देते हो, मान लेते हैं अगर हम आपको एसएससी की तरह से समझाते हैं, तो जब आप एसएससी का पेपर देते हो तो एसएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, है ना। 25-25 नंबर के सारे सेक्शन डिवाइड होते हैं, है ना, कि भैया 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का आपका इंग्लिश आता है और 25 नंबर का जीएस आता है, ऐसे तो आता है, ठीक है। रेलवे, ओके, बिहार पुलिस, ठीक है। तो अब हम आपको एक कंबाइंड चीज बता रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक कि सभी लोगों ने पेट के तो एग्जाम डाला ही होगा, है ना। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, मान लेना कि आप जो है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, पेट का एग्जाम भरे हो, आप एसएससी सीजीएल भरे हो, आप बैंक भी भरे हो, ठीक है। भर रहे हैं बच्चे, सारे एग्जाम्स को भरते हैं, ज़्यादातर होता है भरते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझना ना कि जो कॉमन चीज़ है, कॉमन मतलब कि आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया आपका रीजनिंग, है ना, आपका कॉमन सब्जेक्ट हो गया मैथ। बात को समझिएगा, एसएससी में मैथ थोड़ा सा अलग लेवल का आता है ना, बैंक में अलग लेवल का आता है, एसएससी में थोड़ा एडवांस मैथ भी आता है, बैंक में आपका एडवांस मैथ नहीं आता। बैंक पूरी की पूरी डीआई पे ही बेस्ड होती है ना। और अगर आप डीआई पढ़ रहे हो तो डीआई भी क्या होना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम बेस होनी चाहिए, मतलब कि परसेंटेज पे, एसआई पे, सीआई पे, है ना, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो मैथ है ना, इंग्लिश है और क्या है आपका जीएस है। तो यही देखो सारा खेल ना रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का ही है, मैं बता रही हूँ, सारा खेल रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और जीएस का है। तो क्यों ना आप रीजनिंग को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। जड़ से उखाड़ के फेंकने का मतलब कि रीजनिंग में जो भी चैप्टर है, 30 चैप्टर 32 चैप्टर, ये मत देखो कि ये वाला चैप्टर बैंक में आना है कि ये वाला चैप्टर एसएससी में आना है, क्योंकि वैकेंसी हो गई है कम, तो आपको सारे फॉर्म डालने की जरूरत है। हमारे हिसाब से जब आप सारे फॉर्म डालोगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा कि चलो यार इसका प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, तो चलो हम दूसरे एग्जाम में कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो सारा खेल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का ही है। तो क्यों ना आप रीजनिंग और मैथ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश तो कर सकते हो। हम मानते हैं आपकी इंग्लिश और जीएस थोड़ी सी वीक है, लेकिन आप अगर रीजनिंग में 100% आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत, भाई रीजनिंग बहुत टफ चैप्टर तो होता नहीं है ना, टफ सब्जेक्ट तो नहीं होता, तो रीजनिंग को जड़ से, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप पजल पढ़ो ना, तो पजल आप इजी लेवल भी पढ़ो, मॉडरेट लेवल भी पढ़ो और हाई लेवल भी पढ़ो। बात को समझिएगा, इजी लेवल भी पढ़ो, मॉडरेट लेवल भी पढ़ो और हाई लेवल भी पढ़ो, कि आप किसी भी एग्जाम के पजल को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि रीजनिंग में आप इजी से लेकर के हाई लेवल तक की सारे चैप्टर्स को पढ़ो। भाई अगर मान लो कि एक चैप्टर आपका, मान लो आपका एनालॉजी नहीं तैयार है, और एनालॉजी आपका मान लीजिए कि बैंक में नहीं आता और एसएससी में आता है ना, तो और आपका बैंक में प्री निकला और मेंस नहीं निकला और आपको एसएससी का पेपर देना पड़ गया, तो क्या एनालॉजी पढ़ने बैठोगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मतलब कि जितना का जितना 30 चैप्टर अगर है रीजनिंग में, तो 30 चैप्टर पे कमांड अपना बनाना है, 30 चैप्टर पे ध्यान देना। बात समझ में आ रही है। और बात करते हैं अगर मैथ की, है ना, पेट में तो बहुत कम चैप्टर आ रहे हैं, पेट तो आपका हलवा की तरह निकलेगा, है ना।
तो देखिएगा, अगर बात करते हैं मैथ की, तो मैथ को भी जड़ से फेंकने के लिए ऐसा नहीं है कि भैया बैंक में 10 चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं, 5 सिंप्लीफिकेशन आता है, बैंक की बात करें 5 सिंप्लीफिकेशन आता है, 5 इनइक्वालिटी आती है, और इसी तरीके से हमारा जो है 35 नंबर का मैथ का पेपर बन जाता है। मैम यार, तो आप जो है ना सारे मैथ, मतलब मैथ में एडवांस मैथ भी पढ़ लो और मैथ में अरिथमेटिक भी पढ़ लो, अलजेब्रा भी पढ़ लो, है ना, कि जितने भी आपकी चीजें हैं सब पढ़ लो, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो ना तो इतनी शोर हो जाए, इतना शोर हो जाए उस सिलेक्शन में कि आपको चॉइस करना पड़े कि हम बैंक में जाएं, कि एसएससी में जाएं, कि यूपीएसआई में जाएं। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए, और बात करते हैं इंग्लिश को, है ना, तो इंग्लिश में घूम घुमा के ना आपको, अगर घूम घुमा के इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर आप मतलब अच्छा खासा, अगर आप जो भी आपका वो आता है, क्या कहते हैं उसको, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, घूम घुमा के अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं ना, रीअरेंज करने आता है, तो आप इंग्लिश में अच्छा कर जाओगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा कर जाओगे। बात करते हैं जीएस की, तो जीएस को आप एक काम करो, जीएस को ना रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, रेगुलर बेसिस पे जीएस के याद अपने दिमाग में बैठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, आज हम जीएस के 30 क्वेश्चन तो याद ही करके रहेंगे, आज हम जीएस के 30 क्वेश्चन याद ही करके रहेंगे। और जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ भी जीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं और पहला ऑप्शन इसका जीएस का सही होता है, तो इन तीनों ऑप्शन को भी कनेक्ट करके पढ़ो। जब ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ोगे ना तो हमेशा आपको जीएस जो है भूलेगी नहीं, याद रहेगी। ठीक है, तो भाई जितने लोग भी देख रहे हैं, आई थिंक कि होप है कि आप लोगों ने बड़े बेहतर तरीके से हमें लाइक कर दिया होगा, है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, और पेट का तो फॉर्म आप लोगों भरे ही होगे, तो पेट का एग्ज़ाम ज़रूर निकालना, क्योंकि कुछ भी कर लो ना, कुछ भी कर लो, मान लो कि आपका बैंक नहीं निकला, मान लो कि आपका एसएससी नहीं निकला, पेट निकाल लेना, क्योंकि अगर पेट नहीं निकालोगे ना तो 1 साल के लिए बड़े परेशान हो जाओगे, है ना। ठीक है मैम, जीएस याद नहीं होता है, ओके। ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी मैम आपकी? लोकेशन कहाँ पर है? अरे लोकेशन कहाँ पे, अभी कहाँ ऑफलाइन क्लास चल रही है? मैम मेरा नेम लीजिए, गौतम कुमार बोल रहे हैं। अरे भाई ले लिया मैंने नेम आपका, खुश। चलो, तो आई थिंक कि आप सभी जो है, अंकिता जी हम आपको बहुत लाइक करता हूँ। अरे अरे भाई कुछ तो सहूलियत कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, है ना। ठीक है, यस मैम आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, यू आर रियली ग्रेट मैम। ठीक है, और एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ और बताएं, हंसना नहीं, ठीक है। गांधी जी वाला जमाना चला गया है, गांधी जी वाला जमाना चला गया है कि एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरे गाल निकाल दो तो दूसरे, पता है वो थप्पड़ नहीं मारेगा, मार ही डालेगा। ठीक है, गोली ही मार देगा, उड़ा ही देगा। ठीक है, तो गांधी जी वाला जमाना नहीं है, अब जमाना बदल गया है। तो आप एक ही एग्जाम के पीछे मत भागो, क्योंकि आप एक एग्जाम के पीछे भागते हो तो बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिल जाता है बाद में, और आपका बहुत साल बर्बाद हो जाता है, आपकी एज निकल जाती है, फिर लड़ते रहते हो यार जीवन भर की मेरी एज निकल गई, हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस हुआ तो प्री इंटरव्यू नहीं हुआ, प्री हुआ तो मेंस नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है सारे फॉर्म्स को डालो, सारे फॉर्म्स को डालो, आपके पास कई सारी चॉइस होनी चाहिए कि यार हम आपका साल हमें नहीं बर्बाद करना है, आपका हमें, देखो वो जमाना तब था ना जब पहले के लोग कहते थे यार अपना एक गोल सेलेक्ट करो, अपना एक गोल सेलेक्ट करो, उसी के पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहो। आजकल का जमाना थोड़ा महंगा हो गया है ना, कोरोना की वजह से, तो किसी भी तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है कैसे भी करके, है ना। तो सरकारी नौकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, और सरकारी नौकरी निकालने के लिए आपको बस एक बेहतर से बेहतर आपको प्रयास करना है। आपको रीजनिंग आती है ना, तो रीजनिंग आने का मतलब आपको बैंक की भी रीजनिंग आनी चाहिए, आपको एसएससी की भी रीजनिंग आनी चाहिए, आपको पेट की भी रीजनिंग आनी चाहिए। आपको मैथ आता है ना, तो उसी दिन कहना कि हमें मैथ आता है, जब आप एसएससी सीजीएल मतलब एडवांस मैथ भी पढ़ लो, आप अरिथमेटिक भी पढ़ लो, आप जो है अलजेब्रा भी पढ़ लो। तो मैथ आने का मतलब हमें सब आ रहा है ना, ताकि आप जो है किसी भी एग्जाम के लिए हम हर समय तैयार हो, है ना। चलिएगा, तो इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर प्रयास खुद ही करना होगा, है ना।
चलिए ठीक है, तो आप जो है किसी भी तरीके से बस पढ़ाई करते रहो, है ना, बस पढ़ते रहो, आप एग्जाम फल की चिंता मत करो, ठीक है, और प्रयास मत करो, कोशिश मत करो। अच्छा एक चीज सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किसी ने कहा था, तो भैया ये बहुत गलत है। कोशिश वो लोग करते हैं जिनको हारने का डर रहता है ना, तो कोशिश नहीं करना है आपको 100% देना है, क्योंकि आपके मन में जहां भी ये थोड़ा सा डर आया कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वहीं पे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर जाती हैं, ठीक है। ओके, न्याय सूत्र रीजनिंग, ठीक है। चलिए, स्टेट पीएससी संपूर्ण के टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आप बस स्माइल करते रहो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे स्माइल क्या कर लोगे, हैं, चलो ठीक है। तो स्टेट पीएससी संपूर्ण चैनल पे जरूर आए, अंकिता मैम को अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो जरूर करें, मैम का रेफरल कोड ओझा 10 है, जरूर इसको कर ले। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार ये तो प्रचार करने आती हैं, हर सैटरडे मैम जो है प्रचार करके चली जाती हैं, ठीक है भाई, हम नहीं कर रहे हैं अपना प्रचार। एक काम करना, मेरा रेफरल कोड मत यूज करना, जिसका तुम्हें याद हो उसका यूज कर लेना, खुश। चलो अच्छा ओके ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मुस्कुराओ, पढ़ो, ठीक है, बहुत मतलब हेक्टिक मत लो। एक सुबह आती है, सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी उठ रहे हो, चैन की नींद सो, सुबह उठो आराम से, पूरे दिन का एक टाइम टेबल फिक्स करो कि भैया हमें आज जो है ना पढ़ना तो है ही, साथ में साथ क्लास भी करनी है ऑनलाइन, लेकिन उसके साथ हमें जो है 2 घंटा टेस्ट सीरीज को देना है। 2 घंटा टेस्ट सीरीज को देने का मतलब कि 1 घंटा तो हम टेस्ट देंगे भैया, 1 घंटे का तो टेस्ट होता है मैक्सिमम, तो 1 घंटे में तो हम टेस्ट देंगे, और 1 घंटे में है हम उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। बात मानो कि अगर आप रोज अभी से टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हो, रोज अभी से स्पीड टेस्ट देना शुरू करते हो, तो जब तक आपका एग्जाम आता है आपका लेवल और आपके जो प्रिपरेशन है काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो केवल पढ़ते ही मत रहो, टेस्ट भी दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, हो सकता है आज 15 नंबर आए, तो 2-4 दिन बाद जरूर 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर धीरे धीरे जो है बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो फिर लेते हैं आपसे अलविदा, है ना, ठीक है। बोला तो भैया न्याय सूत्र रीजनिंग, ठीक है, बोला तो कर लो ज्वाइन, ठीक है। चलिए, तो स्टेट पीएससी संपूर्ण को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको क्या करना है, क्या मैंने बोला कि स्टेट पीएससी संपूर्ण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके अभी तुरंत सर्च करो और अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, और वहां पे आप हमसे डेली मिल सकते हो। काफी अच्छा लगेगा अगर आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप वहां पर आओगे ना, तो हमें सही बता रहे हैं, दिल से खुशी होगी। और सभी का हमें अरे यार एक चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं ना, ठीक है। कम से कम आप रोज रोज हमसे रूबरू तो हो पाओगे। चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो अच्छी लगी क्लास तो क्या करना है भैया, लाइक करना है, शेयर करना है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं स्टेट पीएससी संपूर्ण से जुड़ करके। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7000 का है, 6300 में मिल जाएगा। मेरा रेफरल कोड मन करे यूज कर लेना, ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कम्बो ऑफर आया है यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी के लिए, ज्यादातर सबसे ज्यादा ये बैच अभी बिक रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्टेट पीएससी संपूर्ण चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ओके। चलिए, तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, तहे दिल से सभी को शुक्रिया, और आप काफ़ी अच्छे हो, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि भाई जो भी मेरे लाइफ में आगे चल के खुशियाँ हैं वो आपको मिल जाए। मतलब कि अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होना है तो उससे अच्छा है कि आपके लिए अच्छा हो जाए, आपको थोड़ी थोड़ी खुशी मिल जाए मेरी खुशी में से, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बस यही दुआ है, और इससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, और आप लोग बहुत अच्छे हो, है ना। तो दिल से भाई शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी जो क्लास में आते हो, बने रहते हो, मेरी क्लास को अच्छा लगता है आपको, है ना, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।